सुदामा और श्री कृष्ण की पौराणिक कथा। सुदामा कौन थे? पढ़ें उनकी उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम आइस्मावतीपुर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वह निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वह जाने को तैयार हो गए। लेकिन मैं मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं? तो उनकी पत्नी ने उन्हें थोड़े से चावल की एक पोटली देते हुए कहा कि ये अपने मित्र को दे देना। फिर सुदामा कई दिनों की पैदल यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका और देखा मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेटे गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का पुराना मित्र हूँ, तो द्वारपालों को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक फटे हाल दीन और दुर्लभ ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल के मुख से जैसे ही सुदामा नाम सुना और प्रभु शुद्ध बुद्ध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर
दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आँखों से आंसू निकल पड़े और वे अपने मित्र सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बैठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्लभता देखकर उनकी आँखों से आंसुओं की धार बहने लगी। फिर अपने मित्र को स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बैठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में लकड़ियां लेने गए थे और रास्ते में मूसलधार वर्षा होने लगी, तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा संकोच बस अपनी पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज चावल छिपा रहे हो। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब मुझे इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने चावल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीड़ करने के हेतु वो चावल को बेहद चाव से खाने लगे। उन्होंने 3 मुट्ठी
चावल खाए और चौथी मुट्ठी पर रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया। और फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में भी बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आँखों से आंसू निकल आए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय कृष्ण प्रेमियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सोलू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।